नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि अब से बमुश्किल 4 या 5 दिन पुरानी है। और जगह है महाराष्ट्र का पुणे। 19 जुलाई की बात है। पुणे में एक लोकेलिटी है जिसे कहते हैं उबाले नगर एरिया। इस उबाले नगर एरिया में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी रहते थे जिनका नाम है रंजीत मेला सिंह। रंजीत मेला सिंह जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ बैंक कर्मचारी नहीं बल्कि बैंक के मैनेजर थे और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए थे और एक अच्छी ज़िंदगी के हकदार थे। जिस तरह से इनकी रिटायरमेंट हुई, इन्होंने अच्छी नौकरी की, भरा पूरा परिवार इनका था। लेकिन हुआ ये कि ये 19 जुलाई को अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर गए और उस दोस्त का नाम है नारायण बापू राव इंगले। तो नारायण बापू राव इंगले पुणे के पास में एक और जगह है चिंचवाड़ गांव में रहते हैं और जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका नाम है पार्वती अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में इनका मकान है। तो सिंह साहब जो है अपने घर से निकलकर 19 जुलाई की सुबह को नारायण इंगले के घर पहुंचे। इसके बाद घर वाले सिंह साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन सिंह साहब जो है वो देर शाम तक भी घर नहीं लौटे और तब घर वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने रंजीत मेला सिंह को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ हैं, कब आ रहे हैं। लेकिन उनको बड़ी निराशा हाथ लगी जब उन्होंने देखा कि मिस्टर सिंह का फ़ोन ऑलरेडी स्विच ऑफ हो चुका है। अब वो परेशान हुए और उन्होंने परेशान होने के बाद फ़ोन किया उनके मित्र मिस्टर इंगले को, जिनके घर रंजीत सिंह मिलने के लिए गए हुए थे। लेकिन इंगले साहब ने ये बताया कि रंजीत जी तो दोपहर 12:30 बजे ही मेरे घर से निकल चुके हैं। अब इंगले साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, बैंक मैनेजर सिंह साहब तो हैं ही। इंगले साहब जो हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और बिजनेसमैन हैं, ठीक ठाक उनके पास भी पैसा है और बहुत प्रभावशाली और संपन्न परिवार से वो भी हैं। तो इन दोनों की दोस्ती भी बड़ी पुरानी है। अब ऐसे में इंगले साहब के घर से अगर सिंह साहब निकले तो कहाँ चले गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। घर वाले जब काफ़ी इंतज़ार करके और कोई जवाब नहीं मिला, तब वो पहुँचे चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन और उन्होंने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। घर वालों ने चिंचवाड़ पुलिस को जो अपनी तहरीर दी, जो अपना रिटन कंप्लेंट दिया, उसमें बताया कि रंजीत सिंह जो है वो गए थे नारायण इंगले के घर और इसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आए और उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया। तो जाहिर है आखिरी बार जिससे मिलने के लिए गए थे, जिन्होंने आखिरी बार मिस्टर सिंह को देखा था, जिसके बाद सिंह साहब गायब हो गए थे, उनसे तो पूछताछ लाजमी थी। अब चिंचवाड़ पुलिस ने जो है उन्होंने तय किया कि वो इनसे फ़ोन पर बात करेंगे इंगले से और पूछेंगे कि भाई रंजीत सिंह साहब कहाँ गए, आपके घर से कब निकले। तो जैसा कि इंगले ने पहले सिंह के घर वालों को बताया था, जब चिंचवाड़ पुलिस ने मिस्टर इंगले को फ़ोन किया तो उन्होंने ये कहा कि उनके मित्र जो हैं रंजीत मेला सिंह, वो उनके घर से दोपहर तक तकरीबन 12:30 बजे ही निकल गए थे। कहने का मतलब उन्होंने वही कहानी रिपीट की जो कहानी उन्होंने पहले रंजीत सिंह के घर वालों को सुनाई थी। तो एक तरह से पुलिस भी इस जवाब के बाद क्लूलेस हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रंजीत सिंह आखिर गए कहाँ होंगे और अगर कहीं गए भी तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया। तो पुलिस भी जो है वो क्लूलेस थी। इस बीच पुलिस ने घर वालों से ये पूछा कि अच्छा ये बताइए, इन दोनों की दोस्ती की बात बताइए और कितने सालों से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप था। तो इस सवाल के जवाब में सिंह परिवार ने ये बताया कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं और इनकी मुलाकात तब हुई थी जब अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए मिस्टर इंगले को बैंक से लोन लेना था। चूँकि मिस्टर सिंह ऑलरेडी बैंक के मैनेजर थे, बैंक में काम करते थे, तो इंगले साहब ने उनसे मुलाकात की थी। तो एक आध बार लोन जो है उनको उनकी इंडस्ट्री के लिए इन्होंने सैंक्शन भी करवाया था और इसके बाद दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऑफ लेट हुआ ये था कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर सिंह के पास जो पैसा था, तकरीबन 30 लाख रुपए, पैसे तो और भी होंगे लेकिन 30 लाख रुपए मिस्टर सिंह के पास थे और वो 30 लाख रुपए उन्होंने इंगले साहब को दिए थे, ये कहते हुए कि तुम ये रुपए जो है कहीं इन्वेस्ट करो, तुम्हारा बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तुम मालिक हो, अगर और इन्वेस्ट करने के बाद इसमें से जो भी रिटर्न आता है मेरे हिस्से का रिटर्न मुझे देना। तो चूंकि दोनों दोस्तों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे,
सिंह साहब ने पैसे दिए, इंग्ले साहब ने पैसे ले लिए। लेकिन बस हुआ ये कि इसके बाद इंग्ले साहब जो है ये पैसे नहीं लौटा रहे थे। दिन महीने साल गुजरते रहे और इंग्ले साहब जो है लगातार टाल मटोल कर रहे थे। ऐसे में सिंह साहब ने इंग्ले को फॉलो करना शुरू किया, उनसे पैसे मांगने की शुरुआत की। और जिस दिन की ये घटना है गुमशुदगी की, 19 जुलाई की, 19 ऑफ जुलाई, उस दिन सिंह साहब इंग्ले के घर उन्हीं 30 लाख रुपयों का तगादा करने के लिए गए थे। और इंग्ले ने मिस्टर सिंह को ये बताया था कि वो 30 लाख रुपए जो है उसको चुका देगा, तो प्लीज़ वो घर आए और आकर रुपए ले जाए। अब इस तरह के प्रपोजल पर एक जगह इतने रुपए फंसे हुए हैं, अगर कोई बुलाता है, दोस्त है, तो फिर जाना लाजमी है। और इसी बुलावे पर मिस्टर सिंह जो है इंग्ले के घर गए थे। अब चिंचवाड़ पुलिस को जब ये बात पता चली तो उसे कुछ दाल में काला नज़र आया। दाल में काला इसलिए नज़र आया कि मामला रुपए पैसों से जुड़ा था और 30 लाख रुपयों की वसूली का मामला था, जो जेन्युइनली एक आदमी जिसने कर्ज दिया था उसे वो रुपए वापस लेने थे। तो जब इतने रुपयों का डिस्प्यूट हो और रुपए नहीं लौटा रहा हो, कोई दूसरा आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर जो है पुलिस को थोड़ा शक होने लगा कि कहीं इस गुमशुदगी के पीछे जो है खुद मिस्टर इंग्ले का ही हाथ न हो। लेकिन इंग्ले तो मना कर चुके थे। यहाँ तक कि इंग्ले के घर में उनका 19 साल का जवान बेटा है, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की थी, उसने भी मना किया था। उसने कहा वो घर में ही नहीं था, तो उसे कोई जानकारी नहीं है इस घटना के बारे में और मिस्टर सिंह की गुमशुदगी के बारे में। तो पुलिस ने तय किया कि अब वो अपने लेवल पर इस मामले की छानबीन करेगी। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो निकलवाई मिस्टर सिंह की, और कॉल डिटेल भी निकलवाया। पता चला कि मिस्टर सिंह की वाकई मिस्टर नारायण इंग्ले से बातचीत हुई थी 19 जुलाई के फर्स्ट हाफ में, और इसके बाद मिस्टर सिंह नारायण इंग्ले से मिलने के लिए गए थे। मोबाइल फ़ोन का डिटेल जो है इस बात को सब्सटैंशिएट कर रहा था कि सिंह इंग्ले के घर गए थे। लोकेशन वाइज भी ये एविडेंस जो है वो साबित होती थी। लेकिन इसके बाद मिस्टर सिंह का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। इधर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के साथ साथ ये तय किया कि वो जिस जगह पर रहते हैं चिंचवाड़ में मिस्टर इंग्ले, उस इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस एक्सप्लोर करेगी, ढूंढेगी। और पुलिस ने जब ये कोशिश की तो पुलिस ने ये रियलाइज़ किया कि जहाँ पर मिस्टर इंग्ले का घर है वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ना तो उस गली में, ना उस मोहल्ले में, ना उनके मकान में, कहीं पर कोई कैमरा ही नहीं लगा है, तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ से होगा। तो खैर पुलिस के लिए ये एक झटके वाली बात थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस ने कोशिश किया कि चलो कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अगर उस पिन पॉइंट लोकेशन में सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो आसपास के एरिया में कहाँ पर फुटेज है उसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पुलिस ने ये कोशिश आगे बढ़ाई और इसी कोशिश में पुलिस ने देखा कि कालेवाड़ी चिंचवाड़ रोड पर बैंक मैनेजर मिस्टर रंजीत सिंह मेला की जो मारुति ब्रीजा कार है वो बड़ी तेज़ रफ्तार से क्रॉस करती हुई नजर आई। और ये टाइम था दोपहर के 3:05। ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 3:05 पर मिस्टर सिंह बैंक मैनेजर की जो कार है वो कालेवाड़ी चिंचवाड़ रोड से तेज़ी से गुजरती हुई नजर आई। अब जैसा कि इन्होंने बताया था मिस्टर इंग्ले ने कि मिस्टर सिंह अपने उनके घर से दोपहर को 12:30 बजे ही निकल गए थे, तो अगर 12:30 बजे निकल गए थे तो कालेवाड़ी चिंचवाड़ रोड पर जो एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा था उस फुटेज में 12:30 से 1 या 1:30 बजे के बीच मैक्सिमम उस गाड़ी को गुजरना चाहिए था। लेकिन यहाँ गाड़ी गुजर रही थी दोपहर के 3:05 पर। और ये बात अपने आप में बहुत संदेहास्पद थी, शक पैदा करने वाली बात थी। पुलिस का शक जो है वो इंग्ले पर ऑलरेडी घर कर चुका था, गहरा चुका था, क्योंकि रुपए पैसों के लेन देन का मामला था। अब पुलिस ने तय किया कि वो इंग्ले से पूछताछ करेगी। इसके बाद उन्होंने इंग्ले को थाने बुलाया और जब इंग्ले से पूछताछ की तो सस्टेंड इंटरोगेशन में नारायण बापूराव इंग्ले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये बताया कि रंजीत मेला सिंह की गुमशुदगी ही नहीं बल्कि रंजीत मेला सिंह के मर्डर में उसी का हाथ है। और ये मर्डर जो है उसने 2 हेंचमैन यानी 2 सुपारी किलर्स को 4-4 लाख रुपए देकर करवाए हैं। इन दोनों सुपारी किलर्स का नाम उसने बताया राजेश नारायण पवार और समाधान ध्यानोबा मास्के। तो ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों से नारायण बापूराव इंग्ले ने पहले ही बात कर रखी थी। ये बता रखा था कि एक आदमी की इनको हत्या करनी होगी और बदले में वो 4-4 लाख रुपए देंगे। और ये जो किराए के कातिल हैं वो इस कत्ल के लिए पहले ही कमिट कर चुके थे कि हाँ वो हत्या कर देंगे, लाश वगैरह भी निपटा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और
इंगले ने इसी प्लानिंग के तहत 19 जुलाई को रंजीत मेला सिंह को अपने घर बुलाया था, क्योंकि रंजीत अक्सर अपने 30 लाख रुपयों के लिए इंगले को फ़ोन किया करते थे, उनके पास आया करते थे। तो इससे इंगले जो है बहुत परेशान था, क्योंकि वो उन 30 लाख रुपयों को खर्च कर चुका था। और इसी प्लानिंग के तहत 19 जुलाई को जब रंजीत मेला सिंह इंगले के घर आए तो इंगले ने पहले उसे अपने घर में बिठाया और फिर वो घर से बाहर गया और बाहर जाकर नारायण पवार और समाधान ध्यानोबा मास्के इन दो लोगों को बुलाकर ले आया। इसके बाद ये दोनों कातिल ड्राइंग रूम में घुसे और पीछे से जाकर, कोई आदमी जब सोफे पे बैठा हुआ होता है तो पीछे से जाकर गले में उसकी रस्सी डालकर पहले स्ट्रैंगुलेट किया, गला घोंटा और गला घोंटने के बाद इंगले के ड्राइंग रूम में ही रंजीत मेला सिंह की हत्या कर दी और इसके बाद उसे ताबड़तोड़ चाकू भी मारे उसी ड्राइंग रूम में। तो दो तरह से कत्ल किया, गला घोंटकर और चाकू मारकर, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि रंजीत सिंह किसी भी सूरत में बच ना पाए। चूँकि कत्ल की तैयारी काफ़ी पहले हो चुकी थी तो वो बड़े से प्लास्टिक बैग के साथ भी आए थे। हत्या करने के बाद उन्होंने रंजीत सिंह की लाश को जो है प्लास्टिक बैग में ठूंसा, पैक किया और पैक करने के बाद उस लाश को रंजीत की ही मारुति ब्रीजा कार में लोड किया और लोड करने के बाद वो लोग निकल गए उस लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। इन्होंने थामिनी घाट, एक जगह है चिंचवाड़ के पास, वहाँ गए और वहाँ नदी के पानी में उसका मोबाइल फ़ोन भी फेंक दिया स्विच ऑफ करके, और साथ ही जो डेड बॉडी थी वो भी नदी में फेंक दी। और इसके बाद कार जो है वो रायगढ़ ज़िले के किसी एक लोकेशन में लावारिस हालत में पार्क करके या छोड़कर, जो भी आप कहें, वो लोग सारे लोग फरार हो गए, भाग गए। तो कातिल तो वहाँ से भाग गए और इंगले जो है वो डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करने नहीं गए थे, बल्कि घर में कत्ल होने के बाद अपने दोस्त की लाश को जो पैक करके उसकी गाड़ी में रखवा कर वो अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे। तो ये थी पूरी वारदात, जिसे पुलिस ने बहुत संजीदगी से और बहुत फुर्ती से सॉल्व कर लिया। और इस वारदात में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ कितनी ज़बरदस्त और भयानक गद्दारी की, उसका ये सबूत है। 30 लाख रुपए पहले तो हड़प लिए, और जब जो पीड़ित आदमी था जो अपने 30 लाख रुपए मांग रहे थे उसे 30 लाख रुपए न देने पड़े, इसलिए 8 लाख रुपए खर्च करके उसने 2 कातिलों के ज़रिए अपने ही दोस्त की हत्या करा दी। तो ये थी पूरी घटना, जो अपने आप में बहुत दुखद है। और उम्र के इस पड़ाव पर जब एक आदमी ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका हो, दूसरा आदमी अगर उसका दोस्त है, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कम से कम 50+ तो एज होगी ही नारायण बापूराव इंगले की भी। उसने भी अपने उम्र के इस पड़ाव पर इतना भयानक और घिनौना फैसला किया। ये अपने आप में कितनी अफसोसनाक बात है। कत्ल करते या करवाते वक्त लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनकी पोल खुल सकती है। आज के ज़माने में जब इन्वेस्टिगेशन इतने प्रोफेशनल तरीके से होता है, आसानी से कोई भी जुर्म का राज छुपाया नहीं जा सकता। तो खैर, ये थी पूरी घटना, जो अपने आप में बहुत दुखद है और बहुत ही कचोटने वाली है। जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्कॉटलैंड के एक साइको रेपिस्ट ने एक एक करके 13 लड़कियों को टारगेट किया था। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। प्रदीप भांबू जी का कमेंट है, मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी का कमेंट है, रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, जर्मनी से परूप श्रेष्ठा जी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी हैं, और भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं। बापुन कौरमुकार के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, वो बता रहे हैं कि वो भी बंगाली हैं और उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। राजू सिंह का कमेंट है। इकराम आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मरियम मोहम्मद रेगुलर कमेंट करती हैं। शामली जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने स्कॉटलैंड पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की है। कुमार विज्ञान और अनिकेत आर एडू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में, एक ही शो में पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, जो बातें लिखते हैं, सजेस्ट करते हैं, उन्हें मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ। ऑन स्क्रीन यहाँ पर आकर वो सारे कमेंट बेशक न पढ़ पाऊँ, लेकिन पर्सनली मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और बस आज इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाकई की स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।